हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। बढ़िया है इसलिए मेरा वीडियो देख रहे हैं। देखिए, आपको टॉप 20 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, ठीक है? तो आप लोग भी एकदम लीड कॉपी लेकर के बैठ जाइएगा मेरे से और हमारे साथ साथ बनाइएगा, ठीक है? देखिए, अभी थोड़ा सा भी कमी कर देते हैं पढ़ाई में तो मार्क पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए एकदम मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। 20 ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं, एकदम बढ़िया बढ़िया ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं, ठीक है? मेरे से ध्यान देते हैं पहले क्वेश्चन पर। देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 880 सीएम स्क्वायर है और त्रिज्या 14 सीएम है तो इसकी त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात करें। मेरे से देखिए, आपको ये सवाल मेंसुरेशन का है, ठीक है? लेकिन आपको सबसे पहले इस सवाल में फार्मूला याद रहना चाहिए। अगर फार्मूला याद है ना तो समझ जाइए कि एकदम पूरा चैप्टर एकदम आसान है, ठीक है? मेरे से क्या होता है, देखिए इसको कॉपी पेस्ट यहां पर जस्ट कर देंगे, लिख देंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या है, 880 है। मेरे से याद रखिएगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल बराबर 880 है। एक मिनट, पाई का मान क्या होता है, 22/7। क्या लिखेंगे, 22/7। और मेरे से आर का मान क्या दिया है, एकदम ध्यान दीजिए आप लोग, क्या दिया है, 14। और एल मतलब क्या, एल मतलब क्या, त्रिज्या ऊंचाई बराबर क्या, 880। मेरे से याद रखिएगा, 22 का कितना हो जाता है, 88 हो जाता है, यानी 40 हो जाएगा। 7 14 यानी कि क्या, यहाँ पर 20। तो मेरे से क्या हो जाएगा, एल बराबर देखिए, एल बराबर क्या निकला, 20 सीएम निकला। मेरे से एल बराबर क्या निकला, 20 सीएम निकला, ठीक है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो मेरे से दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम, तो कहेंगे सबसे पहले आप बनाइए, ठीक है? देखिए ये ऑब्जेक्टिव अभी से प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना स्पीड बढ़ेगा, ठीक है? तो देखिए दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से है, मेरे से क्या है, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 2√3 है तो इसके कोण मतलब भुजा ए की लंबाई क्या होगी। मेरे से यहाँ पर हम बनाते हैं, ठीक है? क्या है ये बात बताइए, विकर्ण की लंबाई क्या है, विकर्ण की लंबाई क्या है, 2√3 सीएम है। मेरे से याद रखिएगा, घन के विकर्ण क्या होता है, याद रखिए क्या है, √3 3a होता है, यहाँ पर 2√3। मेरे से √3 और √3 कर दिया तो a का मान क्या है, 2 का है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए मेरे मित्र तीसरा नंबर की ओर चलेंगे, पहले आप बनाइए। देखिए मेरे मित्र, आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसका फार्मूला ढूंढना पड़ेगा। देखिए फार्मूला याद रहेगा ना तो सब कुछ आसानी से बन जाएगा, ठीक है? मेरे से याद रखिएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1232 सीएम स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है मेरे से, त्रिज्या ज्ञात करना है। कॉपी पेस्ट यहां मारेंगे, लिखेंगे क्या, अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या दिया है मेरे से, 1232 सीएम स्क्वायर दिया है। याद रखना 2 पाई आर स्क्वायर इसका सूत्र होता है। क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1232 सीएम स्क्वायर। देखिए मेरे से 2 गुने पाई का मान तो बुझ रहे हैं, 22/7। आर का मान क्या नहीं बुझल है, 1232, ठीक है? अब काटते चलिए, देखिए कटेगा, एकदम काटेंगे, ठीक है? देखिए 11 गुना 22, 11 से काटने का प्रयास करेंगे, 11 का 11, 1 पर 3 बचा, 11 का 11, 2 पर 2 बचा, 11 दूना 22, यानी कि 112 से, ठीक है? अब देखिए ये कटेगा, कट जाएगा तो काटिए, ठीक है? मेरे से यहाँ पर कितना से कटेगा, कितना, 5 गुना 10, 1 बचा, यानी कि 6, 56 गुना 112, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 28। मेरे से क्या हुआ, 28 हुआ, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुआ, ठीक है? देखिए इसका तो काट हुआ करता है, बराबर में आता है तो इसको काट सकते हैं, ठीक है? ऊपर नीचे काट सकते हैं, ये तो सीख गए होंगे ना, जहाँ पर आप पढ़ते होंगे, ठीक है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब ये इसको पुनः कर दीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं, मेरे से आंसर सेम आएगा, ठीक है? यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 28 गुने क्या, 7। देखिए मेरे से आर बराबर क्या करेंगे, रूट में दे देंगे इसको, ठीक है? स्क्वायर हटेगा, रूट 40, 28 गुने 7, तो यहाँ पर क्या कितना हो जाएगा, 28 को क्या लिख सकते हैं मेरे से, 4 गुने 7 गुने 7, यानी कि 4 गुने 7 लिख सकते हैं, 28 को बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या बचा 2, यहाँ पर 2 को 7 यानी कि मतलब 1 को 7, यानी कि क्या आया मेरे से 14 सीएम। क्या हो जाएगा मेरे से आंसर इसका, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 4 नंबर में पहुंच गए हैं अपने लोग। देखिए इस सब का एकदम होना ही चाहिए। देखिए किस प्रकार से है, 42 सीएम त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका केंद्रीय कोण कितना है, 30 डिग्री। मेरे से ये कुछ भी दिया हो, ये समझिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अपने लोग को ज्ञात करना है। लेकिन क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या होता है, त्रिज्यखंड लिखते जाइए हमेशा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, ठीक है? मेरे से यहाँ पर याद रखिएगा, क्या याद रखेंगे, देखिए थीटा का मान क्या दिया है, कोण मतलब थीटा का मान क्या दिया है 30 बटा 360 गुने पाई का मान, एक बार नहीं कितना बार अपने लोग बोले हैं, 1000 बार बोले हैं, क्या 22/7। और आर का मान देखेंगे मेरे से क्या है, आर का मान क्या है 42, अरे स्क्वायर है ना तो 2 बार लिख दो ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये कट गया, 12 36, ठीक है? 7 42, फिर कटेगा क्या हो जाएगा 6 गुना 12, फिर देखिए क्या हो जाएगा 11, क्या हो जाएगा 11। मेरे से 11 गुने क्या बचा 42, क्या हो जाएगा 2 4 6 4 4, अरे 11 को 42 को गुना कीजिएगा ना तो 462 सीएम स्क्वायर होगा। मेरे से देखिए 462 सीएम स्क्वायर कहां है, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए मेरे दोस्त 5 नंबर में चले गए हैं, ठीक है? देखिए ये एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 10 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है? मेरे दोस्त कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर ये मीनार है, ठीक है? 10 मीटर की दूरी पर, तो 10 मीटर की दूरी पर यहाँ से क्या है, उन्नयन कोण है, कोण कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। मेरे से मीनार की ऊंचाई पर है, इसका मतलब ये है, ठीक है? तो इसमें क्या बैठाएंगे सो बताइए, इसमें क्या बैठाएंगे मेरे से, देखो tan 60, क्या लिखेंगे tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। मेरे से देखिए ये ऑब्जेक्टिव है, अब सब्जेक्टिव की तरफ बनाएंगे, माना कि मीनार की ऊंचाई x, मतलब इस प्रकार से करेंगे तो समय लग जाएगा। तो थोड़ा देखिए इस प्रकार से, इसके लिए p ये हो जाएगा, अभी ये हो जाएगा तो क्या हो जाता है tan थीटा बराबर p बटा v होता है। तो p मान लिया है h, क्या मान लिया है h बटा 10। तो मेरे से क्या होता है इसका tan 60 का मान क्या होता है, √3 बराबर कितना, h बटा कितना 10, तो h बराबर क्या हो जाएगा 10√3 मीटर। मेरे से याद रखिएगा, क्या याद रखेंगे सर, 10√3 मीटर कहां है, ओहो ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन सब है ना, आप लोग लिखते भी जाइएगा, ठीक है? और बन जाता है तो और बढ़िया बात है, और जिसको नहीं बनता है वो बनाइए भी और टिक भी लगाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मेरे से क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखेंगे। देखिए इसमें एकदम बढ़िया वाला कॉन्सेप्ट, इंटरेस्टिंग सवाल है। मान के चलिए कोई विद्यार्थी है, आप ही में से किसी का नाम ले लेते हैं। मान के चलिए वो कृष्णा बुआ है, वो पतंग उड़ा रहा है, ठीक है? अब किस प्रकार से पतंग उड़ा रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए पतंग यहाँ पर उड़ेगी, ठीक है? थोड़ा पतंग का साइज भी बना देते हैं मेरे से।
ठीक है, पतंग यहाँ पर उड़ेगी, ठीक है, अब रस्सी कैसे होगा, पतंग की डोरी कैसे होगा, ठीक है। मेरे से देखिए यहाँ पर क्या है, रिश्ना हुआ है लटक लेके खड़ा, ठीक है। मेरे से देखो यहाँ पर इसकी ऊंचाई क्या है, इसकी ऊंचाई क्या है, देखिए पतंग तो यहाँ पर उड़ा रहे हैं रस्सी किस प्रकार से, लेकिन पृथ्वी से ऊंचाई कितनी ऊंचाई पर है, 30 मीटर ऊंचाई पर कृष्णा बुआ क्या कर रहा है, पतंग उड़ा रहा है, क्या कर रहा है, पतंग उड़ा रहा है। मेरे से 30 मीटर ऊंचाई पर तो पतंग उड़ा रहा है, लेकिन कौन है कि जो कृष्णा बुआ जो पतंग उड़ा रहे हैं ना, उसकी रस्सी की लंबाई क्या है, ये यानी ये ज्ञात करना है मेरे से। तो देखो आप कितने डिग्री का बनवे छे, 60 डिग्री का, ठीक है। अब देखो 60 डिग्री बनवे छे, एकर ऊंचाई 30 है, आप पूरा हम बताने चाहिए ना, यानी कि एकर मान क्या कहना चाहिए, एक्स में ले लीजिए, ठीक है। मेरे से याद रखिएगा, अब क्या याद रखेंगे सर, देखो यानी कि ये है, ये एच है, तो किस में आता है, आप लोग दिमाग लगाइए, किस में आता है। अरे साइन साइन में आता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, p बटा h, p बटा h, p बटा h, यानी कि लंब बटा कर्ण लिखा है ना, यस सर लिखा है, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, p बटा h, तो मेरे से देखो यहाँ पर एक लाइन और लिख देते हैं, साइन 60 का मान कहते हैं √3 बटा 2। अब मेरे से याद रखिएगा p का मान क्या है, यहाँ पर 30 है सर। अब देखिए h का मान क्या है, x है। अब क्या करेंगे मेरे से, कोना कोनी गुना, यहाँ पर क्या हो जाएगा √3x बराबर कितने, अब देखो 2 3 यानी कि 60, ठीक है, 60 हो जाएगा। यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, 60 बटा √3। अभी आंसर तो नहीं हुआ, इसमें तो और कुछ हो रहा है, इसका मतलब जानते हैं क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब करना पड़ेगा क्या, हर परमेकरण, क्या करना पड़ेगा मेरे से, हर परमेकरण करना पड़ेगा, √3 से गुना करेंगे ऊपर नीचे, ठीक है। अब देखिएगा 60 √3 को गुना करने की आप लोगों को बोले थे, तो क्या आएगा इसका आंसर, क्या आएगा मेरे से, यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 20 या 60, यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 मीटर। मेरे से 20 मीटर कहाँ है, होगा जल्दी याद, ओहो ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण भगवान जो पतंग उड़ा रहे हैं उसकी लंबाई कितना है, 20 मीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए मेरे से 7 नंबर की क्वेश्चन बनाने वाले हैं अपने लोग। देखिए एकदम पहले आप देखिए, उसके बाद एकदम से बनाइए, तब तक हम भी बनाते हैं, ठीक है। मेरे से देखिए क्या है, एकदम जस्ट कॉपी पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर क्या है, 2x² - 7x - p बराबर 0। एक मिनट एक बात ध्यान रखिएगा मेरे से, यहाँ पर क्या है, मूल 2 है, एगो मूल क्या 2 है। तो काम कीजिए मेरे से, यहाँ पर 2 मान बैठा दीजिए ना, इसमें बैठा दीजिए, ऑटोमेटिक देख लीजिए p का मान आ जाएगा। क्या करना है मेरे से, 2 का होल स्क्वायर - 7 2 - p बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, 2 × 4 = 8 - 7 × 14 - p बराबर 0। अब देखो 8 में से 14 लेता -6 -p बराबर 0, ठीक है। मेरे से याद रखिएगा, क्या याद रखेंगे सर, -p बराबर क्या हो जाएगा, इसको इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 6, इसलिए p बराबर क्या होगा -6। मेरे से p बराबर -6 ऑप्शन में कहां है, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अपने लोग क्वेश्चन नंबर 8 में चल गए हैं। हम तो कहेंगे मेरे से आप d का मान निकालिए, पहले निकालिए तब तक, ठीक है। देखिए मेरे से किस प्रकार से ये क्वेश्चन बनेगा, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए 2x² - 6x + 3, क्या है 2x² - 6x + 3। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, d बराबर b² - 4ac। आ देखो b का मान की छ -6 का होल स्क्वायर -4 गुने a का मान 2 और c का मान 3, तो 6 के 36 और -4 दूना 24, क्या हो जाएगा मेरे शेर 2 1, यानी कि क्या आया, प्लस में आया ना। देखो एक बात आपको याद रखना है, अगर d का मान प्लस में आ गया, ठीक है, d का मान अगर प्लस में आ गया मेरे शेर 4 5 6 7 कुछ भी प्लस में आ गया, तो इसका मान समझ जाना क्या हो जाएगा मेरे शेर, वास्तविक हो जाएगा। वास्तविक और असमान का मतलब जान लीजिए, इसका जो दूगो हल निकलेगा ना, वो किस प्रकार से निकलेगा, अलग अलग टाइप के निकलेगा। मान के चलिए एगो का 5 निकलेगा तो एगो का 7 हल निकलेगा, ठीक है, मतलब अलग अलग रूप निकलेगा, ठीक है। लेकिन वास्तविक होगा, जब ये प्लस में है तो वास्तविक होगा, ठीक है। अब मेरे शेर देखिए वास्तविक और समान, देखिए डी का मान क्या होगा, अगर 0 होगा ना, 0 डी का मान अगर 0 होगा तो वास्तविक एवं समान होगा, ठीक है। इसमें देखिए वास्तविक नहीं, इसका मान समझ जाइए क्या होगा, ऋणात्मक। अगर माइनस में आ गया, कुछ भी संख्या रहे, अगर माइनस में आ गया तो समझ जाइए इसका वास्तविक नहीं होगा, और 0 आ गया इसका मतलब समझ जाइएगा वास्तविक एवं समान। और देखिए अगर प्लस में आया, कोई भी संख्या आया लेकिन प्लस में आया तो समझ जाइएगा वास्तविक एवं असमान है। बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए मेरे शेर इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनेगा, दूगो सिक्का है, कई गो सिक्का है, दूगो सिक्का है, ठीक है मेरे शेर, दूगो सिक्का है, लेकिन सिक्का पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा, पॉट आएगा, तो दूगो है लेकिन क्या 2 बार उछाला जाता है तो यानी कि 4, इसका कुल परिणाम क्या हो जाएगा 4। तो मेरे शेर इसका लिखने का तरीका देखिए, H H T T H T H T। मेरे से क्या कर रहा है कि शीर्ष आने की प्रयेकता, यानी कि हेड आने की प्रयेकता, यानी कि क्या कर रहा है, दो सिक्के की उछाल में दोनों पर शीर्ष आने की प्रयेकता क्या है, प्रयेकता यानी कि प्रयेकता शीर्ष आने की, दोनों पर शीर्ष। तो देखो ना दोनों पर आबि गेलै ना शीर्ष, क्या आया है, दोनों पर आया ना हेड, यानी कि इसका मतलब कई गो टोटल कई गो है, 4 गो है, कई गो आया है, एगो पर आया है, तो यानी कि 1, यानी कि क्या हो जाएगा मेरे शेर, ऑप्शन नंबर सी आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। तो चलिए मेरे शेर क्वेश्चन नंबर 10 में चलेंगे अपने लोग, ठीक है। क्या देखिए tan 45, तो tan 45
आप अपने घर में जो बच्चे सबसे छोटे होंगे ना, उसको भी पूछिएगा ना तो वो भी जवाब दे देगा। क्या दे देगा जवाब? tan 45। तो tan 45 का मान मेरे शेर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए मेरे शेर क्या है? AP 1, 4, 7, 10 के प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है मेरे से। ठीक है, देखिए क्या है AP। तो AP में मेरे से D तो निकालना ही पड़ेगा। E तो देखिए, E बेईमानी नहीं कीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे से? A2 माइनस A1। A2 का मान क्या है? 4 और A1 का मान क्या है? 1, यानी कि मेरे से क्या हो जाएगा? 3। मेरे से एक बात और याद रखिएगा, ऐसे लिखाए हैं आप लोगों को, कहिएगा यस गुरुजी लिखाए हैं। तो क्या हो जाएगा? 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए ये 20 पदों का योग, तो मतलब ये जान लीजिए n का मान 20 दिया है। क्या दिया है? n का मान 20 दिया है। 20 दिया है n का मान, बटा में 2 और 2 गुने a का मान क्या है मेरे शेर? a का मान क्या है? 1 है और प्लस 20 माइनस 1 और d का मान क्या है शेर? 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसको काटेंगे 10, तो 10 2 प्लस कितना? 19। 19 गुने 3, देखिए मेरे शेर यहाँ पर 10 गुने, यहाँ पर क्या कर देना है? 19 × 57 और 57 एक बार लिखे देते हैं, आप लोग बच्चे हैं मन के सच्चे हैं। प्लस 19 × 57, कहिएगा कि सर कैसे लिख दिए? 10 गुने क्या हो जाएगा? 57 और 2 कितना हो जाएगा? 59। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 590। मेरे शेर 590 कहाँ है? ऑप्शन नंबर C फॉर चेन्नई। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओ सर, इतना भारी त्रिकोणमिति? नहीं, कुछ नहीं भारी है। देखिए किस प्रकार से बनेगा सवाल। इसको एकदम कॉपी पेस्ट यहाँ पर करेंगे। क्या करेंगे मेरे शेर? यहाँ पर लिख देंगे cos थीटा बराबर x। मेरे शेर यहाँ पर बटा में नहीं कुछ होता, 1 दे दीजिए ना, दे देंगे, ठीक है। लेकिन इसका सूत्र क्या होता है मेरे शेर? cos थीटा का सूत्र क्या होता है? b/h हो जाता है। क्या हो जाता है? b/h हो जाता है मेरे शेर। इसमें b है, h है, तो क्या नहीं है? p नहीं है मेरे शेर। हमेशा याद रखिएगा। सर क्या याद रखेंगे? h का मान हमेशा ज्यादा होता है, तो इसलिए क्या करेंगे? यहाँ पर क्या होता है? h² माइनस b² नहीं होता है? होता है ना जी। तो h का मान क्या है? 1 का होल स्क्वायर और माइनस क्या है? x²। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1 माइनस x²। मेरे शेर क्या कर रहा है ज्ञात करने के लिए? tan थीटा। क्या कर रहा है? tan थीटा। तो tan थीटा का मान नहीं लिखाए हैं, लंब-बटा-आधार यानी कि p/b। क्या लिखाए हैं? p/b। तो p का मान मेरे सर क्या है? √1 माइनस x² और बट्टा b का मान क्या? x। तो देखिए ना, है इस प्रकार से कोई उत्तर? b है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरे शेर, इसको क्या करना है सो देखिए, यहाँ पर हम हल करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये क्या है? 1 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, कहिएगा यस गुरुजी लिख सकते हैं। इसको मेरे शेर क्या लिख सकते हैं? cos² थीटा, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। मेरे शेर देखिए ये क्या है? a², ये b², a² b² माइनस b²। उसका फॉर्मूला क्या लिखा है मेरे शेर? याद कीजिए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो बढ़ते हैं अगले। देखिए अगले स्टेप में क्या लिखेंगे मेरे शेर? 1 प्लस cos² थीटा, ठीक है। एक बार लिखेंगे माइनस में, ठीक है। तो 1 माइनस क्या लिखेंगे? 1 माइनस cos² थीटा। मेरे शेर याद रखिएगा। अब क्या कहिएगा, क्या याद रखेंगे सर? तो देखिए ना, 1 प्लस cos² थीटा, ठीक है। अब देखिए इसको 1 माइनस sin² थीटा का फॉर्मूला आप लोग नहीं लिखे हैं? बिल्कुल लिखे हैं, sin² थीटा लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? याद कीजिए एक बार। तो क्या लिखे हैं? sin² थीटा लिखे हैं मेरे शेर, याद रखिएगा। अरे जस का तस जैसे ऑप्शन दिया है वैसा अपने लोग को लिखना है। तो क्या लिखना है? sin² थीटा और 1 प्लस cos² थीटा। मेरे शेर इस प्रकार से मिलाइए ना ऑप्शन। क्या है? sin² थीटा 1 प्लस cos² थीटा। ओहो, बी फॉर बम्बई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए मेरे शेर 14 नंबर की ओर चले गए हैं अपने लोग। देखिए क्या है? PE बराबर 0.05 और P डैश यानी कि निकालना है। तो देखिए मेरे शेर यहाँ पर क्या है? ये प्रयक्ता होने की घटना है, यहाँ पर प्रयक्ता नहीं होने की घटना है। अगर आपको घटाव होता है ना तो समझिए एकदम बिल्कुल आसान है। इस प्रकार का सवाल देखिएगा अब मन में एक बात याद आना चाहिए कि सुजीत सर क्या बताए हैं, वो एकदम अप्लाई करना है, ठीक है। देखिए कहीं से भी आप पढ़िए,
लेकिन ज्ञान सगरे से अर्जन कीजिए, ये नहीं करें। देखिए, एक में से घटा देना है, एक में से घटा देना है, 0.05 को घटा देना है, ठीक है। अब घटो तो होबे न करता है, निश्चित रूप से होता है 5। यहाँ पर क्या देखा, 10 में से 5 गए तो 5 है, तो कितने बच गल, 9 बच गल, तो यानी कि 9 यानी कि 0.95। अरे बी फॉर बॉम्बे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए मेरे शेर, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यहाँ पर क्या करने वाले हैं अपने लोग। देखिए, बिंदु 7,10 की कोटि है 7, 10 -7 -10। देखिए इसमें ये 4 गो है ना, ये 4 गो यहाँ पर काउंटर लगा है, ठीक है। आप किस काउंटर पर एकदम बढ़िया, किस काउंटर को पकड़ेंगे कि आपका एकदम सही आंसर हो जाए। मेरे शेर याद रखिए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, लेकिन भुज और कोटि हमेशा अपने जगह पर रहता है। चाहे यहाँ पर माइनस लग जाए, चाहे यहाँ पर माइनस लग जाए, या दोनों तरफ माइनस लग जाए, लेकिन भुज और कोटि कभी अपना स्थान नहीं परिवर्तन करेंगे। देखिए, हमेशा ये शुरू वाला क्या रहेगा, भुज रहेगा, क्या रहेगा, भुज। ई वाला सेकंड वाला क्या रहेगा, कोटि। हम क्या कह रहे हैं, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कोई अगर कहियो दे ना कि 10 रुपया हम बउआ तोरा दे छियो, भुज और कोटि का अदल बदल रही ना, कहिएगा नहीं, आंसर गलत हो जाएगा। भुज और कोटि का स्थान कभी मेरे से नहीं बदलेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, कोटि का मान अभी भी नहीं होगा आंसर देल, जब हम ऊपर में लिख दिए हैं तो क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। चलिए मेरे शेर, आज हम सिर्फ 15 गो क्वेश्चन करेंगे, कोशिश करेंगे कल 5 गो क्वेश्चन एडवांस दे करके बता दे, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।